हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा है आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका 4। तो आज हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कह सकते हैं कि हम जो आपका पेपर के दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन ए जो है आपका वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो नया सेक्शन है वो है सेक्शन बी। तो कह सकते हैं कि हम आज जो सेक्शन चलेगा उसमें आपके ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट सेक्शन की अपेक्षा जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें समझने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पोर्शन आपका ग्रामर का होता है और समझना ग्रामर का ही होता है। जो टेक्स्ट बुक का वो पोर्शन है उसको आप किसी भी बुक से कर सकते हो, किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हो या किसी नोट्स से कर सकते हो, बट जो ग्रामर का पोर्शन है उसको आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो आज आपका डिस्कस होगा सेक्शन बी। कौन सा? सेक्शन बी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 4, यानी कि अनसॉल्व पेपर 2020। कौन सा है? यानी अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर 4 चल रहा है इस समय और पार्ट चल रहा है आपका 4। कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईडीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना? तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फ़ायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है? तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेई पहले से क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चे कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चे लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने UGC नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है, ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या, जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। कौन से? तो देख लेते हैं आपका नमा क्वेश्चन। तो आज इसमें हम नमा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9A, यानी 9 का पहला पॉइंट क्या है? ए है। तो मैं अनसॉल्व पेपर को ले लेता हूं जिससे कि यदि कोई कमी नजर आती है तो हम उसको इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो आपका इसमें सेक्शन बी है जो शुरू हुआ है और सेक्शन बी का 9वां A का क्वेश्चन है, चेंज एनी वन
देखो जब तक क्वेश्चन का भाव समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्वेश्चन के नाम से ही उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे कि नमे के पर क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। नमे के बी पर क्या आता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं। नमे के सी पर क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। नमे के डी पर क्या आता है, यानी कि सिंटैक्स आता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहचान लें कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, उस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने नहीं आनी चाहिए। और यदि आपको इस तरह से सारी बातें पता होंगी तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चेंज मींस बदलिए, एनी वन माने किसी एक को, ऑफ द फॉलोइंग माने निम्नलिखित वाक्यों में से, यानी निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को इनटू इनडायरेक्ट, किसमें बदलिए, इनडायरेक्ट में बनाइए, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि उसको किसमें बदलना, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया था। क्यों लिख दिया था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास अनसॉल्व पेपर नहीं होगा, तो वो इसको इससे ही पूरा समझ सकते हैं। यदि उनके पास अनसॉल्व भी नहीं होगा तो भी उनका कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से पूरा बढ़िया तरह समझ में आ सकता है। ठीक है ना, तो इसमें 2 वाक्य दिए होंगे आपको और 2 में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से वाक्य हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, पहले ही क्वेश्चन को लेते हैं और देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं इसको, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आंसर नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं क्या है। द बॉय सेड, यानी लड़के ने कहा, टू हिज मदर, किससे कहा, अपनी माताजी से कहा, यानी लड़के ने अपनी माताजी से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज, प्लीज कृपया, गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, सम माने कुछ, पेंसिल्स माने पेंसिल्स। तो लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ पेंसिल्स दीजिए, बट हमको इसका अर्थ आए तो बढ़िया बात है, ना आए तो बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। तो हम इसको कंडीशन देखो क्या आ रहा है, प्लीज शब्द आ गया। और हमने आपको बताया था कि जब प्लीज शब्द आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा इंपेरेटिव होता है। क्या होता है हमारा, इंपेरेटिव। पहचान लिया, इंपेरेटिव है। अब इंपेरेटिव में सेड के टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, लगाते हैं, एडवाइस्ड। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब प्लीज शब्द आ जाए, कौन से थे, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्द आए तो क्या लगाते हैं, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। ये तो आपको बहुत बढ़िया से पता होगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया और बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि इसमें आज्ञा है कि सलाह है कि प्रार्थना है। क्यों, क्योंकि प्लीज शब्द से क्लियर हो गया है कि इसमें प्रार्थना है। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो बनाते हैं, देखिए, द बॉय, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, और क्या है, टू को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हिज मदर। बताओ कोई दिक्कत। और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, इंपेरेटिव में कॉमा हटा के हम टू लगाते हैं। प्लीज को हटा देते हैं, गिव का गिव आ जाएगा आपका। इसके बाद देखो क्या है, मी। अब मी देखो कौन सा पर्सन है, देखो ये प्रोनाउन आ गया। और हमने प्रोनाउन बदलना आपको बहुत ही अच्छी तरह सिखाया था, बहुत ही अच्छे सारणी के माध्यम से किस तरह से बदलते हैं। तो पहचानते हैं कौन सा प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का है। और फर्स्ट पर्सन बदलते हैं आरबी के सब्जेक्ट से, किससे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने बताया था कि क्वेश्चन के बेस से मैं आपको हर चीज टॉपिक को हर बताऊंगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में आए और उसके अतिरिक्त यदि और भी क्वेश्चन आता है तो वो भी समझ में आ जाए। तो क्या है, यानी मी को किससे बदलेंगे, बॉय के अनुसार। तो बॉय हमारा लड़का है, पुरुष है, तो क्या कर देंगे इसको, हिम। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। बॉय के अनुसार हिम हो गया, क्योंकि ये चीज साइड में जाके देखोगे, यानी कि आप मी की सीध में जाओगे नीचे तो हिम लिखा होगा उसमें, किसकी सीध में, ही की सीध में, बॉय के अनुसार। आगे फिर क्या है, सम, तो सम का तो सम रहेगा, पेंसिल्स। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड को देखते हैं क्या कहता है, द हर्मिट सैड, यानी साधु ने कहा।
अब साधु ने किससे कहा, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो हम इसको अपनी तरफ से मान लेंगे, यानी साधु ने मुझसे कहा या उनसे कहा या उनसे कहा या भीड़ से कहा, ये तो हमको अपने आप स्वयं मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक बदलाव आएगा, कॉमा टू कॉमा मे यू ऑल गो टू हेल, और देखो ये चिन्ह लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। अब इससे क्या निश्चित होता है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं, हमने बताया था इन वाक्यों के शुरू में मे या गॉड शब्द आता है, पहचान लिया आपने, ठीक, पहचान लिया। और अब देखेंगे इसमें क्या है, तो देखो इसमें गो टू हेल मिस होता है नर्क, क्या होता है, नर्क। तो जब नर्क की बात होगी तो अभिशाप हो गया, ये क्लियर है कि अभिशाप हो गया। हमने बताया था कि इन वाक्यों में क्या होता है, वरदान होता है या अभिशाप होता है, तो इसमें किसकी, नर्क की बात आ गई, तो क्या है इसमें अभिशाप है, अभिशाप है तो क्या लगाएंगे, कर्स्ड लगाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या अभिशाप है क्या है, क्योंकि वर्डों का मीनिंग नहीं आता है। हमने तो याद था तो हमने कह दिया, बट तुमको याद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको हमने एक बताया था, रामबाण दिया था हमने आपको रेमेडी, यानी कि प्रेड शब्द का प्रयोग कर सकते हो। कब, जब आपको इसमें पता नहीं है कि इसमें आपका यानी कि वरदान है या फिर अभिशाप है, ऐसी कंडीशन है, पता ही नहीं है, तो उस समय क्या करोगे, आप प्रेड का प्रयोग कर सकते हो। और यदि आपको पता है तो फिर आप वही लगाओगे, यानी कि या तो आप विज्ड लगाओगे फिर उसके लिए, या फिर आप उसके लिए कर्स्ड लगाओगे। तो ये तो आपके लिए पता है, ये होता है आपका वरदान के लिए और ये होता है अभिशाप के लिए, ठीक, इस तरह से। तो ये तो आपने रूल बढ़िया तरह से याद कर लिए होंगे, क्योंकि हम हमको बता चुके हैं कि जो आपका टॉपिक आना है, यदि आप उसको टॉपिक को पढ़ के जब उसके बाद वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको भी बनाते हैं, देखिए इसमें एक करा रहा है, लेकिन हम यहां आपको दोनों समझाएंगे। द हर्मिट, अब क्या लगाएंगे इसमें, कर्स्ड, देखो हमें पता है, और नहीं पता होता तो क्या लगा देते हम, प्रेड लगा देते, ठीक है ना, जिससे कि हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता। द हर्मिट कर्स्ड, अब इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, डेट लगा देंगे। अब आती है बात, इसको हम साधारण कर देते हैं वाक्य को, तो यू इधर आ जाएगा, मे इधर पहुंच जाएगा, और मे को क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। लेकिन यू क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है और ये बदलेगा, कैसे बदलेगा, आरबी के ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, नो, यानी कि है ही नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका, बड़ी परेशानी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मानेंगे, अपनी अंतर आत्मा से मानेंगे, यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ मानेंगे। यानी साधु ने किससे कहा, तो मानिए, तुमको साधु ने मुझसे कहा तो मी के हिसाब से बदल दीजिए, तुमको साधु ने भीड़ से कहा तो बहुवचन हो गया, तो वो बहुवचन के हिसाब से बदल दीजिए। साधु ने उनसे कहा तो भी बहुवचन हो गया। यानी कि मैं यहाँ पर को लिख के आपको समझाता हूँ, यानी कि उसने यहाँ पर मान लो देम मान लिया, यानी कि बहुत से लोगों से कहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम इस यू को क्या कर देंगे, दे कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मे को माइट करते हैं, दे माइट, और फिर क्या है इसके बाद, ऑल गो टू हेल, ठीक। अगर हमने क्या माना यहाँ पर, यहाँ हमने देम माना तो क्या कर दिया, हमने दे कर दिया। अगर मैं कहूँ यहाँ पर हम मी मान लें तो क्या कर दोगे, यहाँ पर आप आई कर दोगे, बात समझना। तुम कहो कि महात्मा ने उससे कहा, यानी आपने मान लिया यहाँ पर हिम, तो क्या कर दोगे, आप यहाँ पर ही लगा दोगे, किसकी जगह पर, जो यू है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा और उसे भी सही करना पड़ेगा, क्यों कि आप यहाँ पे आपको लिखना तो है नहीं है, यानी कि साधु ने किससे कहा, अब तुमने अपने अनुसार माना है, तो एग्जामिनर भी वही ऐसे ही मानेगा। जैसे कि आपने यहाँ यू को आई कर दिया तो वो क्या समझेगा, लड़के ने यहाँ पर मी माना होगा। अगर आपने यहाँ दे कर दिया तो वो क्या समझेगा, लड़के ने यहाँ पर दे माना होगा। यदि आपने ही कर दिया तो क्या समझेगा कि लड़के ने यहाँ पर हिम माना होगा। यानी कुल मिला के आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे आप। तो अब हम यहाँ पर क्या देम मान लेते हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दे ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी भीड़ ने सब लोगों से, साधु ने सब लोगों से कहा, जो भीड़ जमा थी सबसे कहा सब भाड़ में जाओ, क्या कहा, सब भाड़ में जाओ। तो सबसे कहा है तो क्या है, दे हो जाएगा, बात समझ गए होंगे। यानी यू को क्या कर देंगे, दे में बदल देंगे। तो ये आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है समझ में आ चुका होगा, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा आपको। आगे देखते हैं 9b पर क्या कहता है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट। देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा है उसके अनुसार इन वाक्यों को बदल दीजिए, ये कहा गया है इसमें।
जो ब्रैकेट में लिखा है उसके अनुसार बदल दीजिए। अब फुल फॉर्म में मैं इससे पढ़ देता हूँ, ठीक है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कंबाइन मीन्स बनाइए, एनी वन किसी एक को, ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से, एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, किसके अनुसार, जो ब्रैकेट दिया है, जो कोष्टक दिया है उसके निर्देश अनुसार इस वाक्य को आप बदलिए, ठीक है। तो देखो पहले में क्या दिया है, सिंपल सेंटेंस, दूसरे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले को सिंपल करना है, दूसरे को कॉम्प्लेक्स करना है। तो देखो सिंपल के हमने आपको छोटे बड़े 8 तरीके बताए थे, आपको पता होगा, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो हमने बताए थे कि पहला था आपका पार्टिसिपल द्वारा, फिर इन्फिनेटिव द्वारा, फिर जीरेंड द्वारा, फिर प्रीपोजिशन द्वारा, एडजेक्टिव द्वारा, एडवर्ब द्वारा, है ना, कंजक्शन द्वारा, और ये हम ने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। फिर बताए थे कि 3-4 वाक्य दिए हो, फिर कैसे बनाते हैं उसको, तो ये भी हमने आपको समझाया था। सिंपल के 8 तरीके बताए थे। एक था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा बताया था, एक एडवर्ब द्वारा बनाया था, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके थे, आपने सबको याद किया होगा। और इसमें क्या, किसी एक का प्रयोग करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सबको लगा दीजिए, अरे किसी एक को लगा दीजिए जो आपको याद हो, जो आपका फिट बैठ जाए। क्या बैठ जाए, जो इसमें आपका फिट बैठे उसको लगाइए, ठीक है। तो देखो मैं अब देखता हूं इसमें क्या कहता है ये सेंटेंस, उसके हिसाब से इसमें हम बनाते हैं। आई मीट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिला, इन द ट्रेन, कहां पर मिला, रेलगाड़ी में मिला, ठीक है। द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, यानी जो मीटिंग थी, जो सभा थी, वो कैसी थी, वो अचानक हुई थी। कैसे हुई थी, अचानक हुई थी। जो मीटिंग तो हुई थी ना हमारी, जो उनकी किसकी, यानी मेरे मित्र की जो मीटिंग कैसे हुई थी, वो अचानक हुई थी मीटिंग, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये शब्द यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेड यानी कि अचानक दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव मान लीजिए, इसको एडजेक्टिव है, तो हम इसको एडवर्ब बना के इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं, एडवर्ब। और मैंने आपको एडवर्ब बनाना आपको सिखाया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं कि एडवर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब किस तरह से बनाते हैं। तो देखो मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूं कि ALY लगाने से क्या हो जाता है, ये आपका एडवर्ब हो जाता है। और दूसरा था ALLY लगाने से, और एक खाली LY लगाने से हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके बताए थे मैंने आपको, जिनसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, ALY लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि इसको लगाएं कहाँ। तो देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे लगाने के। यदि आप इसको शुरू में लगाते हो, तो इसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और बाद में लगाते हो तो ऐसे ही लगा देना। तो दोनों तरीके पता है, तो बनाते हैं इसका हम सिंपल। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये 9B का पहला। तो बनाते हैं इसको, देखिए आई मीट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। अब वो शब्द ले लीजिए, अनएक्सपेक्टेडली। बात समझ में आई नहीं आई, यानी कि उस शब्द को लेंगे और हम इसका क्या बना देंगे, इसका एडवर्ब बना देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा। यानी कि जो हमने आपको 8 तरीके बताए थे, उन्हीं में से आप किसी एक से बनाओगे जो आपको सुइटेबल लगे, जिसको आपको समझ में आ जाए। कभी पार्टिसिपल से बना सकते हैं, तो हम इन्फिनेटिव से बना सकते हैं। सबकी थोड़ी थोड़ी कंडीशन अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बन गया आपका। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसे शुरू में लगा सकते हैं, तो हम शुरू में लगाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद फिर हमको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर ये वाला सेंटेंस आप इसको लिख दोगे, ठीक है ना। तो बात समझ चुके होंगे, क्या है ये, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। वो तो उसमें से देख के आप स्पेलिंग सेम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप पूरा कर सकते हो। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखो आई लिव, मैं रहता हूं, इन एन एयरी हाउस, एक हवादार घर में।
यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोरेड, यह 2 मंजिल है, यह 2 मंजिल है। और हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स बनाने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक होता है आपका नाउन क्लॉज द्वारा, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा और एक होता है एडवर्ब क्लॉज द्वारा। तो नाउन क्लॉज का होता है आपका 3 वर्ड होते हैं नाउन क्लॉज के, डेट, वाट, टू वाट ये होते हैं। इसके बाद होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज के 2 प्रकार होते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके हु, हुम, हुज और डेट, विच ये होते हैं। उसके होते हैं वाई, वेयर, वैन ये होते हैं उसके, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखो इसको हम बनाएंगे, आपको हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाउस। क्या है, हाउस। तो हाउस क्या है, ये स्थान, स्थान है नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए स्थान हाउस कैसा है, तो ये बड़ा स्थान है। कैसा है, बड़ा स्थान है। और बड़े स्थान के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन आपको लिखवाया था कि बड़े स्थानों के लिए विच का प्रयोग करते हैं और छोटे स्थानों के लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं, ये बताया था हमने आपको। तो देखो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका, देखते हैं इसको। तो आई लिव इन एन एयरी हाउस, यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूं। विच, बड़े स्थानों में क्या लगाते हैं, विच इज डबल स्टोरेड। तो बात समझ गए होंगे आप, यानी विच का प्रयोग करेंगे हम और दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे। अगर हटा देते हो तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं हटा पाते हो तो भी कोई बात नहीं, दोनों का सेंस सेम निकल आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसको बना लिया। यानी क्या करना है, इसको इट को किस में बदल दोगे, विच में बदल दोगे। और इसमें क्या कर दोगे, इसमें डबल, इसमें एल वाई लगा दोगे और बाकी सब इसको यहाँ से कहाँ गया, ये इसको हटा दोगे। हो गया ना, हो गया, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसी किसी मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों तरह समझ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आता है 9C। क्या आता है, 9C। 9C में क्या होता है, क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 9C इधर है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी इसमें भी कह रहा है कि आपको ब्रैकेट के अनुसार बदलना है। तो देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन, किसी एक को करना है, बट हम आपको दोनों कराएंगे। सेंटेंस एज ए ब्रैकेट, किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार। तो देखो सी इज टू, मैंने बताया था इसको हम टू बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन समझने की दृष्टि से हमने आपको बताया था कि जब रिमूव टू यूज टू वाली बात आती है तो हम इसको टू बोलेंगे। वैसे ये 2 है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, बार बार होगा टू टू टू, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। मैं कहूँ टू 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 तो अच्छा नहीं लग रहा, और मैं कहूँ टू 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 तो आप समझ जाओगे कि 2 बोल रहे हैं, यानी कि 2 ओ वाला बोल रहे हैं या फिर 1 ओ वाला बोल रहे हैं, लेकिन रियल में आपका ये 2 है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 2 है, क्लियर है ना, ओके। तो इसमें क्या करना है, रिमूव टू करना है हमको। तो रिमूव टू करने का हमने आपको रूल लिखाया था कि जब वाक्य में टू और टू दिया हो तो टू को सो में बदलते हैं और टू को डेट ही कैन नॉट में बदलते हैं, यही बताया था हमने आपको। बनाते हैं, देखो सी इज सो वीक, ठीक है। अब इस टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट को देखते हैं हम, वैसे यहाँ पर हम ही लगाते हैं, लेकिन हमने बताया था कि जो डेट के बाद सब्जेक्ट आता है वो पहले वाले के अनुसार आता है। अगर यहाँ सी है तो सी आएगा, अगर यहाँ ही है तो ही आएगा, अगर यहाँ निर्जीव है तो यहाँ भी निर्जीव आएगा। बात समझ गए होंगे। वैसे मैंने इसके बहुत सारे रूल लिखाए थे आपको, एक बार रूलों को पढ़ लेना, प्ले स्टोर में जाकर वीडियो देख लेना, आपका जो भी कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डेट। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, सी कैन नॉट, डेट सी कैन नॉट। उसके बाद क्या है, गो टू द हॉस्पिटल, और आगे क्या है, फॉर मेडिसिन, ठीक। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे क्या पूछा है आपसे, सेकंड पे है डू डोंट टेल या डू नॉट टेल ए लाई
और इसका करना है आपको अफर्मेटिव। क्या करना है? अफर्मेटिव। तो हमने अफर्मेटिव के बहुत सारे रूल लिखाए थे। इसका रूल सामान्यतः क्या होता है कि यदि वाक्य के शुरू में डू नॉट दिया हो तो उसे हटाने पर वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अफर्मेटिव हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी इसमें कि यदि वाक्य में कोई बदलने वाली चीज़ दे रखी हो तो उसको हम बदल भी सकते हैं। कोई एडजेक्टिव दिया है तो यानी उसका हम उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे। इसमें मैं दोनों ही तरह से बताऊंगा आपको। यानी आपने इसको हटा दिया, ये सही हो गया। एक और तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए। यानी कि इसने अफर्मेटिव कहा है हमसे। क्या कहा है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या है? इस डू नॉट को हटा दीजिए, ये अफर्मेटिव हो गया आपका। हो गया ना? हो गया। अगर ये आपसे कहता कि इसको क्या करिए? असर्टिव करिए। क्या करिए? असर्टिव करिए इसको, यानी असर्टिव करिए। और असर्टिव करने के लिए क्या होता है इसमें? तो इसको करते हैं आपको हम टेल द ट्रुथ। यानी कि जो ये शब्द है वो ये बदल जाएगा। किसमें? यानी लाइव में से झूठ होता है और झूठ का उल्टा क्या होगा? सच होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? टेल द ट्रुथ। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये किस बदल गया? आपका असर्टिव हो गया। और अफर्मेटिव भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने आपको उस समय बताया था कि अफर्मेटिव कहो, असर्टिव कहो, स्टेटमेंट कहो, पॉजिटिव कहो, इनमें से कुछ भी कह दो, यही करना है हमें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर ये अफर्मेटिव ना दिया होता और ये पॉजिटिव दिया होता है यहाँ पर, तो आपको अब क्या होगा इसका? इसने तो पॉजिटिव दे दिया, हमने तो जानते ही नहीं पॉजिटिव क्या होता है। तो इसमें से कुछ भी दे दे आपका, मैंने आपको बता दिया कौन से वाले शब्द हैं। यानी कि वो पॉजिटिव कह दे, अफर्मेटिव कह दे, असर्टिव कह दे या स्टेटमेंट कह दे, इनमें से 4 बातों में से कोई सी बात कह दे, आपको यही करना है। तो समझ चुके होंगे कि कब क्या करना है। ठीक है, इस तरह से ये था आपका नमे का सी। नमे का सी। तो मैंने दोनों बातों क्लियर कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी वाक्य आएगा मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करूंगा ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। अब देखते हैं अगला पॉइंट है आपका नमे का डी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें हम करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि एग्जाम में केवल आपको 2 करने हैं। कितने करने हैं? 2। यानी कि हमने जितने भी आपको रूल लिखाए थे, यदि आपको उसमें से 50% भी रूल याद रह जाते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि 2 तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। इसमें बहुत ही आसानी से कर लोगे। बट हम आपको यहाँ पर 4 बताएंगे। ठीक है, तो देखिए नवे का डी देख लेते हैं। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किन्हीं 2 वाक्यों को करेक्ट करिए, सही करिए। तो ये क्या है? ये आपका सिंटैक्स वाला पोर्शन है। कौन सा है? सिंटैक्स वाला पोर्शन। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर सिंटैक्स तो एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा? बोले हमने पूरा पेपर खंगाल लिया, पूरा पेपर देख लिया, उसमें हमें सिंटैक्स कहीं नहीं दिखाई दिया। कहीं सर सिंटैक्स हटा तो नहीं गया है, हटा तो नहीं दिया है? मैंने कि नहीं हटाया गया है, सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? नाम बदल। यानी कि उसमें सिंटैक्स लिखा हुआ है और इसमें कर दिया है करेक्ट। क्या कर दिया है? इसको करेक्ट कह दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सिंटैक्स को हटाया नहीं है, उसका सिर्फ नाम ही वो कर दिया, बदल दिया है। और बदला भी नहीं है, उसका मतलब यही है। यानी क्वेश्चन वो इस टाइप से आता है, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी 2 वाक्यों को सही करिए। सिंटैक्स लिखा हुआ नहीं आता है तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर सिंटैक्स हटा दिया गया है, आपने तो हमारा 1 महीना बिगाड़ दिया, 1.5 महीना बिगाड़ दिया। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है, सिंटैक्स आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये है आपका सिंटैक्स जिसको करेक्ट के नाम से दिया जाता है। ठीक है, नमे का डी क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। और देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो आपका यानी कि सन 2021 में आपको इन जो आपका ये 2020 वाला सेट चल रहा है, इसको आपने बढ़िया तरह से कर लिया और जितने भी सेट हम कराएंगे उनको आपने बढ़िया तरह से कर लिया तो बहुत ही आसानी से एक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स में से होते हैं जानवर। क्या होते हैं? जानवर। यानी कि जानवरों का झुंड होता है, उसको कैटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें गलती देखनी है। तो देखो ये कैटल्स नहीं होता है, ये कैटल होता है। क्या होता है? कैटल। यानी कि इसका नियम क्या होता है? हमने आपका नियम आता है, आप सिंटैक्स ऑफ नाउन में आता है। किस में आता है? सिंटैक्स ऑफ नाउन में। सिंटैक्स ऑफ नाउन में हमने 7-8 आपको रूल लिखाए थे। तो उसमें एक हमने रूल लिखाया था कि कुछ शब्द क्या होता है?
कुछ शब्द देखने में कैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसे होते हैं, यानी कि उनको एक वचन ही माना जाता है। तो इस तरह से एक रूल था। तो अब ये देखने में एक वचन है, देखने में एक वचन है ना, तो इसको ऐसी कंडीशन में तो ये कैटल्स नहीं होता है, ये कैटल पढ़ाया जाता है। जब इसका बहुवचन होगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ देखने में ये कैसा है, एक वचन लग रहा है, और इसमें वैसे कैसे होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। और कुछ शब्द हमने बताए थे कि जो देखने में बहुवचन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो ये देखने में कैसा है, एक वचन। तो इसमें गलती क्या दी है इसने, यही गलती दी है कि ये कैटल का कैटल रहता है, चाहे एक वचन हो, जाने की कंडीशन उसकी कैसी भी हो, ये कैटल रहता है। तो इसमें क्या होगा, आपका एस हट जाएगा और आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कैटल्स कभी नहीं होता है, हमेशा कैटल ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगला देखते हैं, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। देखो ये आइदर ऑफ वाक्य में आ जाता है। जब आइदर ऑफ वाक्य में आ जाएगा तो क्रिया एक वचन की आती है। किसकी आती है, एक वचन की। यानी कि जब वाक्य में आइदर ऑफ शब्द आ जाएगा तो क्रिया एक वचन की आएगी। अब तुम इसमें देखो, इसमें एक वचन कहीं नजर आ रहा है आपको। अब इसमें एच भी तो है नहीं, तो हम उससे पहचान लें, लेकिन हम इसको वर्ब से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं हम इसको, वर्ब से। और वर्ब क्या हमारी इसमें, लीड। क्या है, लीड इसमें हमारी वर्ब है। तो अब इसको हम एक वचन कैसे बनाएंगे, बोले कैसे करोगे, तो हम आपको बताएं एक वचन कैसे बनता है। एक वचन एस या यस लगाने से बनता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीड्स। बात समझ गए होंगे, यानी इसमें एस लग जाएगा और इसमें एस आपका हट जाएगा, ठीक है। ये कभी भी कैटल्स नहीं होता है, कैटल ही होता है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर आगे देखो, तीसरे पे देखते हैं, शरद इज इंफीरियर देन राहुल। तो देखो शरद इज इंफीरियर, तो देखो इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको। ये देन वैसे डिग्री में आता है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि जब इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफीरियर है ना, यानी कि IOR वाला शब्द आ जाए, क्या आ जाए, IOR वाला शब्द आ जाता है, तो क्या होता है, तो देन के स्थान पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो यानी कि शरद इज इन्फीरियर, शरद नीचा है देन राहुल, राहुल की अपेक्षा, यानी कि वो राहुल की अपेक्षा कैसा है, नीचा है, ठीक है ना। अगला है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो देखो ये भी बहुत आपको पहचान दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यस्टरडे। और यस्टरडे किस में आता है, हमेशा पास्ट में। और ये क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रेजेंट दे रखा है। बात समझ में आई नहीं आई, यस्टरडे हमेशा किस में आता है, पास्ट में आता है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, दो तरीके हैं करने, या तो इसे पूरा यहाँ से हटा दो, तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और यदि आपको इसको HV को बदलना है तो इसको आप हेड कर दीजिए, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं कि यदि आप चाहो तो इसे HV को बदल दीजिए, ऐसे हैव को हेड कर दो तो पास्ट हो गया, समझ गए। अरे हैज को हेड कर दिया, पास्ट हो गया। नहीं तो इसको बिल्कुल हटा दीजिए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। फिर आपकी क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा आपका, तो कह सकते हैं इसको, ये बन जाएगा आपका आई हैड और रिसीव्ड, ये हो जाएगा आपका। या फिर आपका ये हो जाएगा आई रिसीव्ड और योर लेटर और यस्टरडे, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगी, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। और सेकंड फॉर्म किस में आती है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो ये क्लियर है आपका। और नहीं हेड से बना दोगे तो ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आपका टेंस से आ गया, ये टेंस से आ गया, ये डिग्री से आ गया, और ये आपका हो गया है जो आपका सेकंड कौन सा है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब से आ गया, ये आपका एडजेक्टिव से आ गया, और ये आपका नाउन से आ गया। तो चारों चीज़ें हो गई। तो हमने आपको इसके
बहुत सारे तरह के सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ आपका प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देखना है, आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।